आज है सोमवार का दिन और मेरे 16 सोमवार के व्रत भी चल रहे हैं और आज अहोई अष्टमी का व्रत भी था। ये व्रत पुत्रवती माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और मंगल कामना से करती हैं और इस दिन चांदी की साऊ माता गले में पहनी जाती है और जितने पुत्र होते हैं उतने हर साल उनके नाम के दो दो मनके इस माला में डलते रहते हैं। वैसे तो इसमें गुड़ के गुलगुलों का प्रसाद भी बनता है, लेकिन जो बच्चे अच्छे से शौक से खाते हैं वो मिठाई ज़रूर बनाकर पूजन में रखी जाती है। और मैंने भी अहोई अष्टमी का व्रत किया अपने दोनों बेटों की मंगल कामना के लिए। ये होती हैं साऊ माता, जिनका ये चांदी में मड़वा कर गले में धारण करती हैं माएँ इस दिन जब व्रत रखती हैं। ये ससुराल की तरफ से दी जाती है जब नई दुल्हन घर आती है। और जब मेरा भी पहला बेटा हुआ तो मेरे ससुर जी द्वारा दी गई थी ये मुझे अहोई माता, और मैं हर साल इसमें दो दो मनके अपने दोनों बेटों के नाम के डलवाती हूँ। और ये पूरा विधि विधान से ये व्रत होता है। मेरे बच्चों को नारियल के लड्डू पसंद हैं, तो मैंने एक दिन पहले ही नारियल के लड्डू बना लिए थे और तारों को देखकर, तारों के दर्शन करके ये व्रत खोला जाता है। तो तारों को अर्घ देने के लिए मैंने मिट्टी के करवे में पानी भरकर रख लिया है, जल भरकर। और ये क्योंकि 16 सोमवार का भी व्रत है तो उसमें आटे की पंजीरी बनती है, तो वो भी मैंने साथ में रखा है। और ये अहोई माता मैंने अपने गले में धारण की हुई है और ये चांदी के मन के दोनों बेटों के नाम के दो दो हर साल डलते हैं। ये हैं साऊ माता। और अब मैं कर रही हूँ पूजन। और सबसे पहले मैं दूंगी सूर्य देव को अर्घ। तो मैंने सूर्य देव को अर्घ दे दिया है। करवा चौथ हो या अहोई अष्टमी का व्रत, सबसे पहले नहा धो के जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य देव को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों का भी तेज बढ़े, यश बढ़े। और इस तरह से ये व्रत प्रारंभ होता है। और इसमें बच्चों के लिए थोड़ा दक्षिणा भी रखी जाती है, यथाशक्ति हम रख सकते हैं, जो कि विषम संख्या में होनी चाहिए। जैसे करते हैं ना 11, 21, 31, 51, 1100, 2100, ऐसे यथाशक्ति आप रख सकते हैं। उसमें जो बच्चों को ही दी जाती है कि वो खर्चें उसको, और उसके बाद में ये व्रत शुरू हो जाता है। ये चांदी के जो मनके होते हैं, ये जब बेटों की शादी हो जाती है ना, तो ये अपनी पुत्र वधू को सौंप दिए जाते हैं और इस व्रत का फिर उद्यापन किया जाता है। और सबसे अहम जो बात होती है वो होती है कि 8 भोग लगता है, 8 पूरियों का भोग इस व्रत में लगता है, जो बहुत आवश्यक होता है। तो 8 पूरी और हलवा बहुत आवश्यक है। और अब क्योंकि तारे निकल आए हैं तो अब मैं दिया जला के तारों को देख के जल अर्पण कर रही हूँ। और इस तरह से ये व्रत संपन्न होता है। पुत्रों की मंगल कामना के लिए व्रत रखा जाता है, जो सभी पुत्रवती माताएं रखती हैं। तो मैंने भी तारों के दर्शन करके तारों को अर्घ दे के ये व्रत अपना संपन्न किया और माता को 8 पूरी और हलवे का भोग भी लगाया अहोई माता को, और इस तरह से मंगल कामना की।